यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? मित्रों नमस्कार। कल दिनांक 29 जनवरी 2025 महाकुंभ के इस पावन पर्व पे जो भगदड़ मची थी प्रातःकाल, एक बहुत बड़ा झूठ आपके सामने पेश किया गया कि केवल संगम तट पे ही भगदड़ मची और 30 लोगों की वहां मृत्यु हो गई। जबकि हकीकत यह है कि उससे बड़ी भगदड़ संगम तट के अपोजिट झूसी क्षेत्र है वहां पे मची थी, और वहां पे सैकड़ों लोग मारे गए थे, कुचले गए थे, जिसकी अभी तक प्रशासन ने पुष्टि भी नहीं की। ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है, सनातन का बहुत बड़ा अपमान है, महाकुंभ का भी अपमान है और श्रद्धालुओं का भी अपमान है। एक तो व्यवस्थाएं नहीं, और सबसे बड़ी हैरानी की बात, आपके पास इतनी मूव को संभालने की व्यवस्थाएं नहीं थी तो आप कार्ड क्यों बांट रहे थे? ये सरकार, कुंभ आस्था का मेला है, सनातन का मेला है, वहां लोग अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से आते हैं। सरकार को कार्ड बांटने की क्या आवश्यकता थी जब आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जब इतनी अधिक भीड़ आनी थी तो? और यदि भीड़ आई, हादसा हो गया, तो कितनी बड़ी संवेदनहीनता की बात है कि आपने हादसे को छिपा लिया। सरकार का, शासन का, प्रशासन का पूरा फोकस केवल वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए ही था। मौनी अमावस्या के दिन जब इतनी बड़ी मॉब भीड़ वहां पहुंच रही थी, उस दिन भी जो सबसे बड़ी लेन थी वहां पे जाने के लिए, वो वीवीआईपी लोगों के लिए थी, वीआईपी लोगों के लिए थी। जो दूसरी लेन, सबसे बड़ी लेन थी काली पट्टी की, वो नेताओं के लिए थी, और जो सबसे सकरा रास्ता था वही आम श्रद्धालुओं के लिए था। तो महाकुंभ का मतलब क्या है सरकार के लिए? केवल रेवेन्यू कमाना, केवल पैसा कमाना, केवल राजस्व को बढ़ाना? क्या श्रद्धालुओं के जीवन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है? क्या लोगों की मृत्यु हो जाना उनके लिए कोई संवेदना की बात नहीं है? कितनी बड़ी संवेदनहीनता। आपने अभी वीडियो में देखा भी होगा कि किस प्रकार से कई ट्राली, 20 ट्राली भर के जूते, चप्पल और लोगों के कपड़े शासन प्रशासन तत्काल बहुत तेजी में वहां से हटाए और साफ किए, और जो भगदड़ थी, जो वहाँ पे श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, उन सबको छिपाने का और साफ करने का काम कितनी तेजी से और कितनी फुर्ती से किया गया। आज तक कभी भी ऐसा महाकुंभ नहीं हुआ जिसमें सरकार कार्ड बांट रही हो कि आप कार्ड लीजिए, आइए, वीआईपी लोग आए। और वीआईपीओं के लिए ही ऐसा लग रहा था कि ये महाकुंभ का जो जन सैलाब था ये केवल वीआईपी लोगों को दिखाने के लिए था कि आइए देखिए, और यहाँ पे लोगों की कतारों को देखिए, लोगों की भीड़ को देखिए। और प्रशासन का पूरा फोकस केवल और केवल वीआईपीज़ के ऊपर ही था, ऐसा मानो लग रहा था। और ये बहुत बड़ा कारण था इतने बड़े हादसे का, और इससे भी बड़ा दुख का कारण यही मुझको लगता है कि इस हादसे को छिपा के रखना, ये उससे भी बड़ा दुख का कारण लग रहा है। यदि आपके पास संसाधनों का अभाव था,
भीड़ 40 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, आपको पहले से अंदाज़ा था? क्या आवश्यकता थी कि आप इस प्रकार के लगातार पेपर पे ऐड दे रहे थे कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ का निमंत्रण दे रहे थे? भारत का कोई ऐसा जिला नहीं है जो इस भगदड़ में वहाँ के कोई ना कोई व्यक्ति मारा ना गया हो। कर्नाटक तक के लोग इस हादसे में मारे गए हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे लोगों की कैजुअलिटी हुई है, और इन तथ्यों को भी छिपा लेना ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है सरकार की। जो श्रद्धालुओं के लिए पीपे के पुल बनाए गए थे, उन पुलों को श्रद्धालुओं के लिए ना दे करके वो अधिकांश पुल वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए ही दिए जा रहे थे, नेताओं के लिए दिए जा रहे थे, और श्रद्धालुओं के लिए केवल 9 पुल ही खोले गए थे। दूसरा, जब वीवीआईपी कल्चर को सरकार इतना अधिक प्रोत्साहन देती है तो एक और कारण बन जाता है कि उन वीवीआईपी लोगों को जान करके, देख करके, उनसे मिलने के लिए, उनको लाइव देखने के लिए भी एक अलग मूव वहाँ पहुँच जाती है, एक अलग भीड़ पहुँच जाती है, जिसके कारण भी भीड़ बहुत बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल से सरकार ये चाह ही रही थी कि भीड़ अधिक से अधिक बढ़ जाए और हम अधिक से अधिक राजस्व कमाएं, अधिक से अधिक रेवेन्यू कमाएं और दिखाएं कि हमने कितना बड़ा कर दिया, कार्यक्रम कितना भव्य कर दिया। ये दिखावा इस देश के सनातनियों को हमेशा महंगा पड़ता रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कि जो हमको शुभ दिन और शुभ मुहूर्त बता दिया जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को सुबह 3 बजे बहुत शुभ मुहूर्त है और उस शुभ मुहूर्त में आप स्नान करिए, बहुत ये है वो है। वही 3 बजे, वही मौनी अमावस्या और वही 29 जनवरी भीड़ इकट्ठा हो गई, बेकाबू हो गई, और सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 3-4 घंटे 5 घंटे भीड़ एक दूसरे को कुचलती रही, मरती रही, दबती रही, लोगों की सांसें रुकती रही, दम घुटता रहा लोगों का भीड़ में। तो हमको ये समझना चाहिए कि परमात्मा का बनाया हुआ हर एक दिन शुभ है, हर एक मुहूर्त शुभ है। हमें इस तरह के प्रोपोगंडे में नहीं फंसना चाहिए। ऐसी अपील हमारे संतों को भी नहीं करनी चाहिए और हमारे देश की जनता को भी इसको समझना चाहिए। हम इस शुभ मुहूर्त के चक्कर में अक्सर ही अधिकांश बड़े बड़े नुकसान उठा लेते हैं, और वह शुभ मुहूर्त हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अशुभ मुहूर्त भी बन जाता है। और इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद संवेदनहीनता सरकार की देखी कि अभी भी ये आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए 3 फरवरी 2025 को आइए, बसंत पंचमी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को आइए, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को आइए। अभी फिर मोब को इस प्रकार से निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप विशेष तारीखों में, विशेष पर्व पे, महाकुंभ पर आइए। ये क्या तरीका है? आपके पास सामर्थ्य नहीं है, इतना बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे को आपने छिपा भी लिया, उसके बावजूद आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हो कि आप आइए। लोग, जिसको आना है वह अपनी आस्था से आएगा, अपने भाव से आएगा। आप भीड़ को बुला रहे हो और आपके पास संसाधन नहीं है। आपके जितने 37,000 47,000 फोर्स जो लगी हुई है वो सब वीआईपी के आगे पीछे घूम रही है। जनता का, श्रद्धालुओं के हालचाल लेने के लिए, उनके रक्षा सुरक्षा के लिए आपके पास पुलिसकर्मी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। जो आपने पीपे के पुल बना रखे हैं वो सब वीआईपीओं के लिए हैं, समर्पित हैं। जनता के लिए आपके पास कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं, तो जनता को इस प्रकार से आप आमंत्रण क्यों दे रहे हो? साधु संत निमंत्रण दें, लोग स्वतः पहुंचे, अपने मन से पहुंचे। आपको आज भी इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी आपको अपना केवल रेवेन्यू दिख रहा है, आपको अपना केवल राजस्व दिख रहा है कि हम कितना अधिक से अधिक राजस्व इस महाकुंभ से हम जनरेट कर लें, कमा लें बस पैसा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हम देखते हैं हमारे मंदिरों में इन्होंने वीआईपी कल्चर बना रखा है, हमारे आयोजनों पर इन्होंने वीआईपी कल्चर बना के अपना मोटा धन कमा रहे हैं। किसी मस्जिद में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, किसी चर्च में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, किसी गुरुद्वारे में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है,
केवल हिंदू मंदिरों में सरकार ने अपना मोटा धन कमाने के लिए वीआईपी कल्चर और हिंदुओं के आयोजनों पर अपना मोटा धन कमाने के लिए वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को डेवलप कर रखा है। और हिंदुओं की आस्था की लिए हिंदुओं की आस्था इनके लिए कुछ नहीं है, हिंदुओं की जान की कीमत इनके लिए कुछ नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में भगदड़ मच जाती है, वहाँ लोग मर जाते हैं, दबके कुचल जाते हैं। कांवड़ यात्राओं में लगातार इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। तो जितनी भी हिंदुओं की यात्राएं हैं, जितनी भी हिंदुओं के पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसमें लगातार इस प्रकार के हादसे हम झेलते ही रहते हैं। और इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी जो मेला अधिकारी थे विजय कृष्ण आनंद और डीआईजी थे मेले के वैभव कृष्ण, ये अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इतना बड़े हादसे को उन्होंने छिपाया, झूसी की इतनी बड़ी भगदड़, इतनी बड़ी मौतों को, इतनी अधिक मौतों को उन्होंने छिपा लिया। उसके बावजूद ये लोग अपने पदों पे बने हुए हैं। मेरा यही निवेदन है सरकार से, आप सभी लोगों से, कि अपनी आस्था का पालन अवश्य करें, पर सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार की नज़र में आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं। सरकार को केवल अपना रेवेन्यू देखना है, अपना राजस्व को बढ़ाना है, अपने वीवीआईपीज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है और आपका वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरह के ऐड चलाने हैं, मार्केटिंग करनी है, और यही सब उनका एकमात्र प्रोपोगेंडा है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।